जुरंती चाय बागान के दारा लाइन से इंगू चाय बागान का रास्ता जो कि लगभग 5 किलोमीटर की है, वो पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में होने के कारण आज चाय बागान के लोगों द्वारा फैक्ट्री गेट के सामने प्रशासन के विरोध में सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्थानीयों का यह भी कहना है कि अगर अगले 10 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मती का काम शुरू नहीं होने पर इससे अधिक मात्रा में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई, क्योंकि इस जर्जर रास्ते से यातायात करने में काफी असुविधा होती है एवं कई बार प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ। यही देखिए, मीडिया के माध्यम से हम लोग 11 दिसंबर को मीडिया के माध्यम से हम लोग हमारा जो इंगू टू मेटेलिका रोड के बारे में हम लोग जानकारी दिया था। उसके बाद में हम लोग 16 दिसंबर को जलपाईगुड़ी डीएम मैडम के पास गया था, उनसे बात हुआ। उन्होंने बोला हमको पता है इंगू के रोड के बारे में, मैं कुछ विचार करूंगा, आप लोग एमबीडीडी जाइए सिलीगुड़ी। तो हम लोग फिर 23 दिसंबर को सिलीगुड़ी गया एमबीडीडी। वहाँ हम लोग से मंत्री से भेंट हुआ। मंत्री को हम लोग चिट्ठी भी दिया, बात भी किया। उन्होंने भी आश्वासन दिया मैंने अभी 23 दिसंबर से अभी तक कोई हमारे इंगू बागान का सुनवाई नहीं हो रहा है। हमारे बागान में काफी दिनों से यहाँ दुख झेल रहा है बागान के आदमी। मान लीजिए स्कूल गाड़ी जाने वाला बागान का गाड़ी कोई प्रेग्नेंट पेशेंट ले जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से बोले थे और मंत्री के वहां भी गया था, लेकिन मंत्री ने भी कान ऊंचा नहीं किया। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं इस बार आज के प्रेस मीटिंग से नहीं होने से मेडली से लेकर चालसा तक जैसे NH 30 हम लोग जाके जाम करेंगे 1 घंटा के लिए। और मंत्री ने भी हम लोग के ऊपर कोई विचार नहीं किया होने से इस बार हम लोग इंगू बागान का समस्त आदमी वोट बाइकआउट कर देंगे। पंचायत इलेक्शन का वोट बाइकआउट करने में नुकसान हम लोग का है, फिर भी अगले जो 24 में आएगा उसमें भी वोट बाइकआउट कर देंगे हम लोग। यही निर्णय लिए हम लोग जब तक रोड नहीं बनेगा। कितना दिन टाइम दे रहे हैं आप मतलब प्रशासन को? हम लोग प्रशासन को टाइम दे रहे हैं 10 दिन का। आज से 10 दिन का टाइम लिख लीजिए, तो हम लोग चालसा वीडियो या मेडली थाना होते चले जाएंगे। हम लोग रोड ब्लॉक करेंगे। हम लोग के साथ में और आदमी भी है और भी है, साथ देंगे। बागान का तो है, दूसरा बागान से भी आएंगे। ये पॉलिटिकली होगा या नॉन पॉलिटिकली? नॉन पॉलिटिकल होगा, लेकिन बाद में पॉलिटिकल तो जाना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल नहीं होने से नहीं होगा। पॉलिटिकल इशू तो है यहाँ पर। काफी पार्टी को हम लोग वोट देके जीता है, यहाँ से टीएमसी को भी जीता है। टीएमसी का तो यहाँ मेंबर भी है, इलेक्टेड मेंबर है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। बीजेपी को भी जीता के आए हैं, उनसे भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा हम लोग को। नहीं करने से नहीं होगा। आपका नाम? दीपक राउत। समस्या है, समाधान कहाँ निकलेगा? कुछ तो समाधान होगा अगर समस्या है तो जहाँ पर समस्या है और समाधान का रास्ता हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो जो कुछ भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो निवासी हैं, जो समझते हैं या जितनी चीज़ें उनके हाथ में हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अप्रोच करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए, दरख्वास्त देने के लिए तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है हमने। चाहे वो इलेक्टेड बॉडी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो, जो भी चीज़ें रही हैं, और डीएम को भी आपने अप्रोच कर दिया है, बीडीओ को, एसडीएम से बातचीत कर चुके हैं, एमएलए एमपीज आ गए हैं। जब इलेक्शन का टाइम होता है उस टाइम में आदमी आकर के पूछता है समस्या क्या है, उनको भी बताई गई है समस्या। उनका कमिटमेंट भी था इलेक्शन से पहले कि इलेक्शन जीतते ही हम सबसे पहले हमारे अपने निजी वाले जो फंड्स हैं उनसे भी रोड बनवा सकते हैं, मगर हुआ तो कुछ नहीं। आज मुझको याद नहीं है कि इस रोड के ऊपर में यहाँ से लेकर के जोरंटी तक पिछले 35 साल में कुछ काम, 35 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ सड़क के ऊपर में। हम ही लोग अपने साधनों से, बागान के साधन से उसको जो रिपेयर करा सकते हैं, जो आदमी को दे करके, चाहे मिट्टी दे करके या कोल ऐश डेल करके या बालू दे करके रिपेयर करते आए। काफ़ी एमएलएज आके इस पीरियड में चले गए। आप समझ सकते हैं 35 साल के अंदर में 7 एमएलए चले गए जिन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम करेंगे। तो जो हमारे साधन हैं, पीसफुल तरीके से जो कुछ हम लोग कर सकते हैं, वो हमारे निवासियों ने कोशिश की है। और अभी इस रोड के ऊपर में आगे कलिंगपोंग का सब डिवीज़न का सकाम बस्ती है,
इधर से आगे से जाने के लिए फॉरेस्ट बस्ती है, वहाँ के सब आदमी इसी रोड को यूज़ करते हैं, उनकी भी समस्या है। और जितनी ज़्यादा रोड रिपेयर होती है उतनी खराब हो जाती है। तो अभी हमारे पास में कोई साधन नहीं है यहाँ पर, हमारे पास कम से कम जवाब नहीं है हमारे निवासियों को संतुष्ट करने के लिए। और जो भी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आकर के सामने में मुखामुखी करके एक दूसरे को इंगित करके कोई बात नहीं करते इस बारे में। तो समझ लीजिए, तो जो कुछ भी होगा, हो सकता है कि हम भी मानते हैं कि हाँ ये गलत होता है, गलत होगा अगर ऐसा करना पड़ता है तो, मगर जब कुछ रहता नहीं है तो चाहे आप आइन के हिसाब से हो, आइन के बेआइन हो, मगर कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिसका रिजल्ट हमको मिले। हमें रिजल्ट से काम है। अब 10 दिन का टाइम दिया है, अगर कुछ शुरुआत होती है तो बहुत अच्छी बात है, हमको भी खुशी होगी कि चलिए हमने जो भी माध्यम अपनाया है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसका कुछ आउटकम मिले, कुछ पॉजिटिव एक्शन हो तो हम लोगों को खुशी होगी। आज का विषय कुछ नया नहीं है। 12 तारीख को हम लोग आप लोगों के प्रेस मीटिंग में हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट किए थे कि हम लोग का इंगू बागान का जो समस्या है, खासकर रोड जो पहला समस्या है, उस 12 तारीख के बाद आज दोबारा आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। दोबारा हम लोगों को बताना चाहते हैं कि 12 तारीख के बाद में आज हमारे पास में जो समय गया है, इस दौरान हमारे यहाँ पे कुछ भी नया कुछ नहीं हुआ है। जो पहले होता था वही है। नेता आ रहे हैं, लीडर्स आ रहे हैं, रोड देख के जा रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में और कोई चारा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग मजबूरन उनको सिर्फ चेहरा देखने हम लोग नहीं बुला रहे हैं, उनका सिर्फ हमें शक्ल देखना नहीं है, हमें अपना रोड को नया बनाना है। इसलिए हम लोग आज दोबारा प्रेस मीटिंग रखे हैं ताकि हम बता सके कि हमें रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ कार्रवाई चाहिए इस रास्ते को लेके। इसीलिए हम लोग ये प्रेस मीटिंग रखे हैं। अभी तो 10 दिन का टाइम दे रहे हैं आप लोग, अगर 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, आज से हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने दिन हो गया, हम लोगों ने 16 तारीख को डीएम ऑफिस गए, 16 तारीख से लेकर आज 2 तारीख हो गया, आज 3 तारीख है, 14 दिन बीत गया, पर 14 दिन के बीच भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कुछ ना ही कोई बातें हो रही है और ना ही हमारे रोड के ऊपर कोई चर्चा हो रहा है। लोगों को लग रहा है या फिर प्रशासन को लग रहा है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं, हमारी समस्या उन्हें गंभीर नहीं लग रही है। तो हम दोबारा बताना चाह रहे हैं कि हमारी समस्या बहुत गंभीर है। इसीलिए हम लोग आज दोबारा से बोल रहे हैं, हमें 10 दिन मोहलत दे रहे हैं आप लोगों को। इस 10 दिन के भीतर आप लोग इस रोड के लिए कुछ कीजिए, अन्यथा मजबूरन हो के हमें कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हो गया हम रोड ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं हमारे बगान के जो लोग अनशन पे भी जाना चाहते हैं, अभी भी हमने रोक के रखे हैं ताकि हमें प्रशासन पे विश्वास है। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे भरोसा है कि शायद वो हमारी बात सुने। इसी भरोसे पे अभी तक हम चल रहे हैं। हमें आशा है कि वो इस काम को जरूर करेंगे।